ज़िंदगी भरी पड़ी है अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, हादसात और ऐसे अखराजात से जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। चाहे इमरजेंसी की सिचुएशन हो, पढ़ाई हो या रिटायरमेंट हो, अगर आपके पास सेविंग है तो लाजमी ये एक बहुत बड़ा फ़र्क करती है। इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं सैलरी सेविंग प्लान। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लान है। आज हम एक ऐसा सैलरी सेविंग प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी पूरी फैमिली को फ़ायदा देगा। ये ना सिर्फ सेविंग है बल्कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस सेविंग है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्टेट लाइफ पॉलिसी प्लान्स विद AHA। डियर व्यूअर्स, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान्स इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर चुका है, जिनमें से एक सैलरी सेविंग प्लान है। आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम देखेंगे कि सैलरी सेविंग प्लान क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन ले सकता है ये प्लान, किस किस्म की पॉलिसीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके, हमें क्यों ख़रीदना चाहिए, कौन कौन ले सकता है और इसमें सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से शामिल होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सैलरी सेविंग प्लान क्या है। ये एक ऐसा प्लान है जो कि एम्प्लॉयर साइन करता है एक एग्रीमेंट स्टेट लाइफ के साथ, और वो ये एग्रीमेंट करता है कि वो तमाम प्रीमियम्स जो है वो स्टेट लाइफ को देगा बाय डिडक्टिंग द सैलरीज ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ जो कि इंटरेस्टेड होंगे पॉलिसी लेने में। यानी कि एम्प्लॉयज़ पॉलिसी लेंगे और उनका जो प्रीमियम है वो उनकी सैलरी में से एम्प्लॉयर डिडक्ट करता रहेगा। यानी जो उनका बॉस होगा, जो कंपनी का बॉस होगा, वो डिडक्ट करता रहेगा उनकी सैलरी में से मंथली बेसिस पे वो स्टेट लाइफ को पे कर देगा। ये इस तरीके से वर्किंग होती है इसकी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी में आप काम करते हैं और वहाँ पर आपका ज़ाहिर है कोई एम्प्लॉयर होगा, ठीक है। अब वहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो स्टेट लाइफ के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेगा कि मेरे इतने एम्प्लॉयज़ हैं और ये पॉलिसीज़ उन्होंने ली हैं। उसके बाद फिर उनकी रेगुलर जो मंथली इनकम होती है उसमें से डिडक्शंस होती जाएंगी, चाहे वो 1000 हो, 2000 डिडक्शन हो, या जो भी जितने भी अमाउंट की ली जाएगी पॉलिसी उस हिसाब से डिडक्शन होती जाएगी और इस तरीके से आपका प्रीमियम जमा होता जाएगा। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन ये ले सकता है पॉलिसी, या इस तरीके से बात करें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि किस तरीके से ये स्कीम ली जाएगी, तो सबसे पहली बात, ये स्कीम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा एम्प्लॉयर ले सकता है जिसके कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो विलिंग होंगे पॉलिसी लेने के लिए, ठीक है। यानी कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ उस कंपनी के विलिंग हों और वो अपनी मंथली सैलरी में से प्रीमियम डिडक्ट करवा सकते हों, और वो प्रीमियम एटलीस्ट 1000 रुपीज़ होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें कौन कौन सी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ होंगी? देखिए, इस चीज़ को ऐसे समझें कि आप एक इंडिविजुअल बंदे हैं। आप जिस तरीके से पॉलिसी प्लान लेते हैं, चाहे आप एंडोमेंट प्लान लें, चाहे जीवन साथी प्लान लें, चाहे चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान लें, चाहे पेंशन प्लान लें, जो भी प्लान्स आप लेते हैं, ठीक है, वो सारे प्लान्स आपके एक इंडिविजुअल प्लान की तरह ही काम करेंगे। अब एक कंपनी है, उसमें 10 एम्प्लॉयज़ एटलीस्ट अलग अलग अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो अपनी अमाउंट के अकॉर्डिंग, ये भी नहीं ज़रूरी ये एक जैसी अमाउंट के लें, जितना चाहें कि वो पॉलिसी ले सकते हैं। 10 एम्प्लॉयज़ अलग अलग अमाउंट के अलग अलग प्लान्स ले सकते हैं और कंप्लीट जो एग्रीमेंट होगा वो साइन किया जाएगा बॉस के थ्रू, यानी एम्प्लॉयर वो एग्रीमेंट साइन करेगा और उसके बाद फिर जो जितने भी लोगों ने पॉलिसी ली है सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें उन्हीं के पास होंगी, उन्हीं की सैलरी में से डिडक्शन हो रही होगी प्रीमियम की। पर सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि एम्प्लॉयर उन्हें सैलरी देने से पहले ही उसमें से वो प्रीमियम की अमाउंट मंथली बेसिस पे डिडक्ट कर लेगा। इस तरीके से ये इस तरह से वर्क करता है जैसे अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी एक मंथली बेसिस पे एक अमाउंट्स डिडक्ट हो रही होती हैं जो कि आपकी एंड फंड में जा रही होती हैं। ये कुछ इसी तरह से काम करेगा, लेकिन ये आपको एंड फंड से ज़्यादा बेनिफिट देगा। ये आपको बहुत ज़्यादा हाई बोनस रेट्स के साथ एंड मैच्योरिटी की अमाउंट बहुत ज़्यादा अच्छी देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पॉलिसी प्लान लेते हैं 4000 पर ईयर का, तो आप टोटल 20 ईयर्स में 5 लाख के नियर अबाउट पे करेंगे स्टेट लाइफ को, लेकिन आपकी जो
मैच्योरिटी होगी वो 20 to 25 लाख्स होगी। इसी तरीके से बहुत सारे प्लान्स हैं, उनकी तमाम डिटेल्स मेरे चैनल पे मौजूद है। आप इंडिविजुअली प्लान्स को जाके विज़िट करें, जो प्लान आपको बेस्ट सूट करता है आप वो प्लान पिक करें और मुझे कॉल करें। मैं आपके एम्प्लॉयर से बात करूंगी और फर्दर हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, ताकि आप सैलरी सेविंग प्लान ले सकें। इसके अलावा अब सैलरी सेविंग प्लान लेने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर पॉलिसी ऐसे इशू होगी जैसे कि एक इंडिविजुअल पॉलिसी है। सिर्फ जो प्रीमियम का नोटिस है होगा या जो रिसिप्ट्स होंगी वो एम्प्लॉयर के पास जाया करेंगी, क्योंकि उसने हर मंथ आपकी सैलरी से डिडक्शन करनी होगी। इसके बाद अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लें कि क्या क्या फ़ायदे हैं सैलरी सेविंग प्लान के, तो सबसे पहली चीज़ तो रेगुलर सेविंग्स। मंथली बेसिस पे आपकी अमाउंट डिडक्ट होती रहती है, जिसकी वजह से आपकी एक रेगुलर सेविंग बन जाती है। ठीक है, आप जस्ट सपोज़ कि अगर आपने 24,000 की भी पॉलिसी ली है मिनिमम, तो आप समझेंगे 2,000 आपकी सैलरी में से डिडक्ट होके आपको बाकी सैलरी मिलेगी, क्योंकि एक दफ़ा जब पैसे हाथ में आ जाए तो उसमें से खर्चात इतने होते हैं कि अलग से पैसे निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस प्लान का फ़ायदा क्या है कि आपको ऑलरेडी प्रीमियम कट के ही आपकी सैलरी मिलेगी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन कन्वीनियंस। ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। किस तरीके से कन्वीनियंट है कि आपको हर मंथ जाके स्टेट लाइफ जाके लाइंस में लग के आपको पॉलिसी सबमिट नहीं करवानी। सिंपली आपके ही जो सैलरी होगी उसमें से हर मंथ डिडक्शंस ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। इसके बाद फाइनेंशियल डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि आप एक रेगुलर बेसिस पे एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ एक सेट में आ जाती है। ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को आप ये समझ लें कि उसको परवान चढ़ाता है, और आप उस तक पहुंचने के लिए, एक जो आपने लॉन्ग टर्म गोल सेलेक्ट किया है उस तक पहुंचने के लिए आप रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ एक सेविंग करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसका बेनिफिट, वेल्थ एक्यूमुलेशन। वेल्थ एक्यूमुलेशन किस तरह के, जाहिर है आपकी रेगुलर सेविंग हो रही है आपके सैलरी सेविंग प्लान के थ्रू, जिसके थ्रू आपके पैसे जुड़ते जा रहे हैं, और वो पैसे जो हैं वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के प्रॉफिट्स और सरप्लस में ऐड अप होते जाएंगे, जिसके थ्रू आपकी पॉलिसीज़ पे बोनस लगता चला जाएगा और आपकी अमाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से बढ़ती जाएगी। इसके बाद एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस किस तरह से कि जाहिर है जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपके सैलरी सेविंग प्लान को एग्रीमेंट को साइन करते हैं, और उनकी तरफ से सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाती है कि वो आपको एडिशनल बूस्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं आपकी सेविंग्स पे। ठीक है, और इस तरीके से आप बेहतर तरीके से अपने प्लान को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट्स, मुख्तलिफ रीजन्स में जो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेविंग प्लान्स हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान्स हो गए, या आपके एंडोमेंट प्लान हो गया, या चाइल्ड एजुकेशन प्लान हो गया, या जीवन साथी प्लान हो गया, ये सारे जो प्लान्स हैं ये आपको टैक्स एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। ये सारे प्लान्स पे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। जितना प्रीमियम आप पे करते हैं वो उस अमाउंट पे आपने टैक्स पे नहीं करना होता। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, तो ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सेंस किस तरह से देती है कि आप एक हर तरीके से तैयार होते हैं कि कभी भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाएं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, या आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाए पैसों की, तो आप सिंपली अपनी पॉलिसी पे लोन पिक कर सकते हैं। लोन की डिटेल्स क्या हैं वो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हुई हूँ, लेकिन स्टिल अगर आप जानना चाहें तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हो गए। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो जाहिर है ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन किस तरह कि आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप अपनी कितनी अमाउंट सैलरी में से डिडक्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि आप कितनी अमाउंट का प्रीमियम पे करते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है। कोई इसमें आप समझ लें कोई इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपकी 12,000 अमाउंट से लेकर आप जहां मर्ज़ी तक चाहें सालाना आप पे कर सकते हैं अपना पॉलिसी प्रीमियम, और उस हिसाब से आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो आपको बता दी जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सैलरी सेविंग प्लान लेना क्यों चाहिए। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि सैलरी सेविंग प्लान आपको एक ऐसा कन्वीनियंस और आसानी प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू आपका पैसा रेगुलर बेसिस पे सेफ होता रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब पैसे हाथ में आते हैं तो अखराजात पहले से तैयार होते हैं। तो इस सूरत में आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि आपका पास हाथ में पैसे आने से पहले ही आपका प्रीमियम अमाउंट डिडक्ट हो चुकी होगी,
यानी कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए या अपने फ्यूचर के लिए पहले ही एक अमाउंट को साइड पे कर चुके होंगे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये आ जाता है। दूसरी बात ये कि रेगुलर सेविंग है, अपने हाथ में पैसे होते हैं, हम एक मंथ जमा करवाएंगे, नेक्स्ट मंथ सोचेंगे छोड़ो नेक्स्ट मंथ करवा देंगे, इस तरीके से गैप आ जाता है, बर्डन बन जाता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्लान पिक कर लें जो हमारे लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और साथ ही साथ एक कन्वीनियंस बेस्ड प्लान हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन ये प्लान ले सकता है। तो डियर व्यूअर्स, ये प्लान कोई भी ले सकता है, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो कि किसी भी इंडस्ट्री, सेक्टर, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या कहीं पर भी काम करता है। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, यानी जिनका अपना एक बिजनेस सेटअप है, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके लिए भी मैं बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हूँ कि आप सैलरी सेविंग प्लान अपने लिए और अपने अंडर वर्क करने वालों के लिए कैसे ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पॉलिसी प्लान्स बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं जैसे कि इंडिविजुअल प्लान्स। इसमें आप तमाम राइडर्स ऐड करवा सकते हैं, जिसमें टर्म इंश्योरेंस राइडर है, आपका फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर है, एक्सीडेंटल इंडेमनिटी बेनिफिट है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, वेवियर ऑफ पेमेंट है। कोई भी प्लान आप ऐड करवा सकते हैं। और इन तमाम प्लान्स की अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद प्लेलिस्ट, राइडर्स की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। सोचें नहीं, ये एक ऐसा प्लान है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आज ही इस बारे में सोचें, और अगर आप वाकई में चाहते हैं अपनी और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना तो लाजमी मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे आपके एम्प्लॉयर के साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं और कैसे आपको ये प्लान आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इंडिविजुअली भी प्लान्स लेना चाहें तो तमाम प्लान्स की डिटेल्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप एक बार विज़िट करें मेरे चैनल को और देखें कि कौन कौन सा प्लान है और आपके लिए आपकी ज़रूरत के मुताबिक कौन सा प्लान सूटेबल है। मज़ीद इंतज़ार ना करें, आज ही से अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बनाएं, सैलरी सेविंग प्लान लें, अपने एम्प्लॉयर से बात करें, ख़ुद बात करें या मेरे थ्रू बात करें, मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनसे डिस्कशन करूँगी। अगर आप ख़ुद एम्प्लॉयर हैं तो आज ही अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचें, मीटिंग अरेंज करें, उनसे डिस्कशन करें, हमें कॉल करें, हम आपके पास आएंगे फॉर मीटिंग्स और हम आपके एम्प्लॉयज़ को डिस्कस करेंगे। आपके एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कशन करके उनको समझाएंगे उनकी प्रायोरिटी, उनकी फैमिली, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है। सो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज से ही सेविंग स्टार्ट करें और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।